रियासी से है, जहां सलाल डैम के सभी फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। डैम की तरफ से जाने वाली सभी सड़कें भी भूस्खलन के चलते बंद हो गई हैं। तो रियासी में खराब मौसम को देखते हुए और जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, ऐसे में सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। डैम की तरफ जाने वाली सभी सड़कें भी भूस्खलन के चलते बंद कर दी गई है। तो सलाल डैम की तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं कि सलाल डैम के सभी जो गेट हैं वो अब एक तरह से खोल दिए गए हैं, क्योंकि लगातार मौसम ख़राब है, लगातार नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है और पानी का लेवल बढ़ने के बाद सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए गए हैं और एहतियातन ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा सलाल डैम के आसपास की जो सड़कें हैं वो भी भूस्खलन की वजह से बंद हो गई हैं। तो प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है, सलाल डैम के सभी फ्लड गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि एक साथ सलाल डैम से इतने बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से अलर्ट भी प्रशासन ने जारी किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिशों से जहां नदियां नाले उफान पर हैं, वहीं रियासी जिले में बने सलाल डैम के भी सभी गेट्स आज सुबह खोल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये रियासी का बारादरी इलाका है। चिनाब की जो वो लहरें इस समय उफान पर हैं और जितने भी रिहायशी इलाके चिनाब नदी के किनारे सटे हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से ये चिनाब नदी इस समय अपने उफान पर है। और अगर हम बात करें तो रियासी ज़िले में कल देर शाम से हो रही बारिश जो वो रिकॉर्ड तोड़े हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बारिश जो वो रियासी ज़िले में हुई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कल एक डाटा शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि रियासी ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश इस समय हो रही है। रियासी ज़िला मुख्यालय की तरफ आने जाने वाली तमाम सड़कें इस समय जो भूस्खलन के चलते बंद हैं। जगह जगह जो है वो लैंडस्लाइड हो रही हैं और लोगों को इस समय जो वो एहतियात बरतने की एडवाइजरी रियासी ज़िला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। सलाल विद्युत बांध के गेट खुलने के बाद आप चिनाब नदी की तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। चिनाब की लहरें उफान पर हैं। स्थानीय लोगों को प्रशासन द्वारा आगाह किया जा रहा है कि चिनाब नदी के किनारे ना तो खुद जाए, ना ही अपने माल मवेशियों को जाने दे, ना ही यहाँ पर लकड़ी चुराने के इरादे से जाएं, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि लकड़ी चुराने के मकसद से कई लोग जो है वो चिनाब नदी में जो वो छलांग मार देते हैं। प्रशासन द्वारा उनको भी खास तौर पर सलाह दी जा रही है कि चिनाब नदी के किनारे ना जाएं। फिलहाल लगातार चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे जो निचले इलाके हैं, अखनूर तक के इलाके हो, वहाँ पर खतरा जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। और उधर खबर डोडा से है, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। डोडा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके घरों में रहें, यात्राओं से बचें, नदी नालों से दूर रहें। भलेसा की कोलगनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। डोडा पुलिस लाउडस्पीकर मस्जिद और मंदिरों से लगातार घोषणा कर रही है कि लोग नदी नालों से दूर रहें और नदी किनारों से लकड़ी या बहकर आई वस्तुएं इकट्ठा न करें। ऐसा करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर ठाठरी गंदोह राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन की वजह से बंद कर दिया गया है। तो डोडा में भी हालात काफी ज्यादा खराब हैं और लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। पुलिस लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि नदी नालों के पास न जाएं, ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। जाने से बचें। एक जरूरी ऐलान तमाम हजरत से गुजारिश की जाती है कि मौसम खराब होने की वजह से घरों से बाहर ना निकलें और ना नदी नालों और पुल पे जाने से बचें। नागुजर हालात में पीसीआर डोडा और थाना पुलिस खुदों से राब्ता कायम करें। एक जरूरी ऐलान तमाम हजरत से गुजारिश की जाती है कि मौसम खराब होने की वजह से घरों से बाहर ना निकलें और ना नदी नालों और पुल पे जाने से बचें। नागुजर हालात में और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज से जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक में बड़ा सुधार प्रस्ताव 12% और 28% स्लैब हटाकर सिर्फ 5% और 18% दरें रखने पर होगा विचार। भारतीय सेना का दल युद्ध अभ्यास 2025 के लिए अमेरिका रवाना। मद्रास रेजिमेंट लेगी हिस्सा। 1 से 14 सितंबर तक फोर्ट वेनराइट अलास्का में चलेगा संयुक्त सैन्य अभियान। भारत और रूस की दोस्ती के आगे झुका पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा, पाकिस्तान को रूस भारत रिश्तों पर कोई आपत्ति नहीं है। एयरफोन न लगा पाने के कारण एक बार फिर शहबाज बने हंसी के पात्र। सीपेक फेज 2 से पहले चीन ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। चीनी नागरिकों की सुरक्षा और अमेरिकी प्रभाव पर मांगा जवाब। चीन ने कहा, पहले सुरक्षा पुख्ता करो तभी आगे बढ़ेगा सीपेक का दूसरा चरण। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के फैसलों की चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और इस बीच आपको बताते चलें कि शेषनाग नाला खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है, तो वहीं पर लिदर नाला भी भयानक उफान पर है। वेशु नाले का भी जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। आरू नाले का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। तो जो नदी नाले हैं उफान पर हैं और लगातार पानी की जो सतह है वो बढ़ती जा रही है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से लोगों से कहा जा रहा है कि एहतियात बरतें। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है, मौसम खराब है। मूसलाधार बारिश के चलते भी लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। इस बीच जो जम्मू कश्मीर में बड़े नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लगातार हालात यहाँ पर ख़राब बने हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में और जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। नदी नालों में तुग़यानी आई हुई है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि अपने घरों से ना निकलें, एहतियात बरतें, मौसम पर नज़र बनाए रखें और आने वाले कुछ दिन और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। ऐसे में लगातार सावधान रहने और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको बताते चलें कि पूरे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश, इस वक्त बारिश का दौर जारी है। और उधर बात अगर अनंतनाग की करें तो यहां पर भी लिदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं अनंतनाग से हमारे सहयोगी बिलाल खान। मूसलाधार बारिशों के सबब अगर हम देखेंगे नदी नालों में इस वक्त अनंतनाग के मुख्तलिफ नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। तो हम इस वक्त मौजूद है आंग अनंतनाग में। तो यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं नदी जो कि रिवर लिदर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी का जो बहाव है ये काफ़ी तेज़ है। और इसके साथ साथ जो बीच में एक नोमैडिक फैमिली, कुछ नोमैडिक फैमिलीज़ है ये इसमें अब स्ट्रक हो गई है नोमैडिक फैमिलीज़ और कोशिश की जा रही है इनको यहाँ से निकालने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो पानी का बहाव है इस नाले का वो काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि गुज़श्ता शाम से ही जो बारिशों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और मुख्तलिफ यहाँ पर नदी नालों में अगर देखा जाए सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और कोशिश की जा रही है। पहले ही यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है इंतज़ामिया ने कि नदी नालों से दूर रहे और साथ साथ में जो इस वक्त स्कूल है अगर पूरी कश्मीर में, साथ साथ अनंतनाग में, जनूबी कश्मीर के सभी सरकारी और निजी तालीमी इदारों को आज बंद रखा गया है क्योंकि आज दिन भी जो महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक बारिशें बदस्तूर जारी रहेंगी। तो उसकी वजह से आज स्कूल भी यहाँ पर बंद रखे गए हैं और इस वक्त जो पानी का जो बहाव है वो बदस्तूर बढ़ रहा है और बारिशों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 आंग, अनंतनाग।
और उधर तराल में लगातार हो रही बारिश के चलते तराल की नदियों और नालों में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। पूरी जानकारी दे रहे हैं तराल से हमारे संवाददाता सैयद मंजूर। मुसलसल बारिशों की वजह से तराल के कई नदी नालों में पानी की सतह काफी हद तक बढ़ गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद है नागवल तराल में। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो नाला वसल आ रहा है, इसकी सतह आब में काफी हद तक इजाफा हो गया है। अगर हम बात करेंगे, ये जो बारिशें हो रही है, अभी भी मुसलसल बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से सैलाब का खतरा अब मंडरा रहा है। और जो नदी नाले हैं, इनमें भी आप देख सकते हैं कि किस कदर जो नदी नाले हैं वो अपने बहाव पर है और सैलाबी सूरत हाल इस वक्त यहाँ नजर आ रही है। अगर हम इस नाले की बात करेंगे, लोग पिछले कई सालों से इस नाले के दोनों अतराफ से बांध तमीर करने की मांग कर रहे थे, ताहम अभी तक बांध तमीर नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इलाकों में सैलाबी खतरा लाहक हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये नाला है, अब ये बस्ती की तरफ दाखिल होने जा रहा है। अब यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो काफी परेशान है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई इकदाम उठाया जाए ताकि जो लोग हैं वो सैलाबी सूरत हाल से बचे। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे, जो बारिशें मुसलसल हो रही है, जिसकी वजह से पूरी वादी कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। वही अगर हम गाँव देहात के नदी नालों की बात करेंगे, गाँव के जो नदी नाले हैं इनमें भी पानी की सतह बहुत बढ़ गई है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए मैं नागवल तराल से सईद मंजूर। और तराल से हमारे सहयोगी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर लगातार मौसम ख़राब है, जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो भी एक तरह से उफान पर हैं और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो किसानों को और बागवानों को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो वेशु नाला भी खतरे के निशान के ऊपर है। इसी तरह से आरू नाले का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, वो लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि नदी नालों के किनारे न जाएं, क्योंकि नदी नालों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, नदी नाले उफान पर हैं और ख़तरा लगातार बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के चलते अब पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल बनती जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज सुबह से हो रही बारिश को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालात को लेकर बैठक की है। उन्होंने बारिश के हालात की समीक्षा की है, साथ ही प्रशासन को ग्राउंड लेवल पर राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए हैं। जलभराव इलाके से लोगों को निकालने के लिए कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में समय रहते निकासी और तत्काल राहत के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने अपील की है कि लोग सुरक्षित जगहों पर रहें, नदी नालों के पास ना जाएं। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, लगातार हालात खराब बने हुए हैं, ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हालात को लेकर बैठक की है। उन्होंने बारिश के हालात की समीक्षा की है, साथ ही प्रशासन को ग्राउंड लेवल पर राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए हैं। जल भराव इलाके से लोगों को निकालने के लिए कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में समय रहते निकासी और तत्काल राहत के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने अपील की है कि लोग सुरक्षित जगहों पर रहें, नदी नालों के पास न जाएं। और श्रीनगर से हमारे सहयोगी सरोज कफील फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही पूरे जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर की अगर बात करें तो इस पर अब सीएम उमर अब्दुल्ला भी एक तरह से तशवीश में है, लगातार बैठकें कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी कैबिनेट में उनके एडवाइजर हैं नासिर असलम वानी, साथ ही साथ सतीश शर्मा हैं, सकीना इत्तू हैं, उनको कहा है कि ग्राउंड पे जाए, जायजा लिया जाए किस तरह से इस वक्त फ्लड की सिचुएशन चल रही है। जिसके चलते हुए मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ और सामने ही सकीना इत्तू और नासिर असलम वानी हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वो यहाँ बरजुला बागात पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं ग्राउंड पे। और साथ ही साथ उसके बाद एक खाका बन के सामने सीएम के रखा जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि कहां कहां पर इस वक्त ऐसी लोकेशन है जहां खतरा ज्यादा है और वहां कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके चलते हुए जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी बात करते करते मेरे सामने सकीना इत्तू और नासिर असलम वानी है जो बागात आए हुए हैं और ये इस वक्त बागात में जो
गेज है उसको चेक कर रहे हैं कि खतरे के निशान से हालांकि पानी थोड़ा सा अब नीचे है, लेकिन लगातार जिस हिसाब से बारिशें चल रही हैं, अगर और आधे घंटे के लिए कंटिन्यू रही तो आपको बताते चलूं कि कहीं ना कहीं खतरे का निशान जो है उसके ऊपर पानी चला जाएगा। उसके बाद काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, जो हम पिछले एक हफ्ते से लगातार जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सरोज, और जिस तरह से हालात बने हुए, यानी ये कहा जा रहा था कि अगस्त का महीना मुश्किल भरा होगा, लेकिन सितंबर तो और सितम ढा रहा है। अगर मेट की माने तो 2 तारीख से 6 तारीख तक, यानी कि 2 सितंबर से 6 सितंबर तक अब पूरे जम्मू कश्मीर में, स्पेशली अगर कश्मीर की बात करें तो काफी भीषण गर्मियां होने वाली थी। हॉट ह्यूमिड दिखा रहा था, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कल रात से वापस से इंटेंस हो गई और जिसके कारण कहीं ना कहीं हम फिर से वापस देख पा रहे हैं, स्पेशली जम्मू और कश्मीर में इस बार किस तरह से एक फिनोमेना एक क्रिएट हुआ है। जो परसों मेट डायरेक्टर ने कहा भी था कि बेसिकली जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक इंटेंसिटी के साथ मीट होती है एक पर्टिकुलर जगह पे, वहां पर हम देखते हैं इस तरीके की आपदा आती है। पिछले 3 साल से लगातार हमने हिमाचल में भी देखा है किस तरह से आपदा आई, और उसके चलते हुए इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की इंटेंसिटी थी जम्मू के ऊपर ज्यादा थी, जिसके कारण हमने देखा जम्मू में काफी ज्यादा तबाहियां हुई और साउथ कश्मीर में काफी तबाहियां हुई। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये जो आज हम श्रीनगर में या कश्मीर में अक्रॉस कश्मीर देख रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, मेट का कहना था 2 तारीख से 6 तारीख तक, यानी 2 सितंबर से 6 सितंबर तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हालात लगातार संगीन बने हुए, लगातार बारिश हो रही है और अब मौसम को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। उधर कुलगाम में पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लोग अपना अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। पुलिस की देखरेख में इन लोगों के सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुल टूटा पड़ा है और रस्सी के सहारे यहां से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है, जहां भी आपको खतरा दिखे आप पुलिस से संपर्क करें। तो हालात किस तरह के हैं ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और ऐसे में जो लोग खतरे में हैं उन्हें बचाने के लिए अब जो लोकल प्रशासन है, इंतजामिया है, वो अब सामने आया है और इलाके की जो पुलिस है वो अब सामने आई है और लोगों को महफूज मकाम पर भेजा जा रहा है। आप देखिए किस तरह से लोग जो फंस कर रह गए हैं बाढ़ और बारिश के बीच में, उन लोगों को अब महफूज मकाम पर भेजा जा रहा है ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। तो पुल टूटा है और जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे में आप देखिए कि पेड़ और रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। तो लगातार हालात खराब हैं और प्रशासन की नज़र बनी हुई है। जहां पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की सबसे पहले कोशिश की जा रही है। और ये कुलगाम की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, मौसम अभी भी लगातार ख़राब बना हुआ और ऐसे में जो लोग फंस कर रह गए पानी के बीच में, उन लोगों को निकालने के लिए अब मकामी इंतज़ामिया भी सामने आया है।